नमस्कार, डीएम इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप देवांगन का इम्यूनिटी बढ़ाने के उपायों पर विचार। कोरबा आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप देवांगन ने आज प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी पावर कहा जाता है, को बढ़ाने के उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आज के समय में मजबूत इम्यूनिटी होना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर देवांगन ने संतुलित आहार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और फूड सप्लीमेंट शामिल होने चाहिए। उन्होंने गिलोय के फायदे बताते हुए कहा कि यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एक बेहतरीन औषधि है जो बुखार, खांसी और सर्दी से बचाने में मदद करती है। तुलसी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसे अदरक के साथ काढ़ा बनाकर सेवन करने से इम्यूनिटी में सुधार होता है। आंवला को भी आयुर्वेद में एक प्रमुख रसायन माना जाता है जो केवल विटामिन सी नहीं बल्कि संपूर्ण प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। डॉक्टर देवांगन ने हल्दी और लहसुन का सेवन करने की भी सलाह दी। इसके अलावा बादाम और छुहारे जैसे नट्स भी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। डॉक्टर देवांगन के अनुसार इन सरल और प्राकृतिक उपायों के माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जो आज की आवश्यकता है। डॉक्टर प्रदीप देवांगन, आयुर्वेदिक चिकित्सक, कोरबा। आज हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, उसे बढ़ाने के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहे। इसके लिए हमें ख़ास तौर पे संतुलित भोजन की सख्त आवश्यकता रहती है, और संतुलित भोजन में हर प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और जो हमारे फूड सप्लीमेंट हैं वो पूरा होना चाहिए। इसके अलावा यदि देखा जाए तो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आवश्यक है, जैसे गिलोय जो हमारे आसपास हमेशा मिलता है। गिलोय का जो लता रहता है वो नीम या आम के पेड़ में चढ़ा रहता है। उसके काढ़ा के रूप में या उसे स्वरस के रूप में लिया जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ रसायन है, और यह किसी भी प्रकार से बुखार, खांसी, सर्दी आदि को बहुत ही अच्छे तरह से रोकता है। इसी प्रकार हमारे घर के पास में हमेशा तुलसी का पौधा रहता है, और उस तुलसी का हमें चाय में या किसी भी प्रकार से काढ़ा बनाकर, अदरक के साथ में काढ़ा बनाकर तुलसी का प्रयोग करें तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अवश्य बढ़ेगी। आंवला का उपयोग हमें करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ रसायन के रूप में आयुर्वेद में माना गया है। आंवला का सिर्फ विटामिन सी ही नहीं, पूरे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी है, और ख़ास तौर पे इसका बना हुआ च्यवनप्राश जो खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग हमारे जीवन में हम सब्जियों में करते हैं। इसी प्रकार से लहसुन जो है एक बहुत ही अच्छा औषधि है जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। लहसुन की कली को रोज़ प्रतिदिन खाली एक कली को रोज़ खाना अति आवश्यक है, जो बड़े साइज़ का हो। तो लहसुन कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और हमारे हृदय को बहुत ही अच्छे ढंग से रखता है। इसके अलावा बादाम, छुहारा, इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहेगी, और हम अपना अच्छे से ध्यान रख सकेंगे। ख्याल रहे कि अगर इम्यूनिटी पावर रहेगी तो बहुत ही प्रकार के जो रोग हैं, ख़ास तौर पे टीबी, ख़ास तौर पे एड्स और जितनी घातक बीमारियां हैं विगत समय में, जैसे कोरोना आई थी, अगर हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखेंगे तो हम अपना ध्यान रखेंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रख सकेंगे। ऐसा हम अपने कर्मों को ऐसा रखें कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहे। धन्यवाद।